दोस्तों, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके सामने हमेशा दो क्वेश्चन आता है कि आप इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब स्टॉक्स को डायरेक्ट आप स्टॉक मार्केट से खरीदना चाहते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि क्या डिफरेंसेस है, क्या बेनिफिट्स है अगर आप इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से अगर शेयर्स खरीदते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स है, उसके क्या नुकसान है, और अगर आप म्यूचुअल फंड्स कंपनी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके का वीडियो मैं बनाता रहता हूं, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट के बारे में। पहला बेनिफिट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ये एक प्राइमरी बेनिफिट है अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। जो म्यूचुअल फंड्स होता है वो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर के द्वारा डेप्थ रिसर्च की जाती है, मतलब बहुत डीपली रिसर्च की जाती है, मार्केट ट्रेंड को रिसर्च किया जाता है, मार्केट ट्रेंड को देखा जाता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है इन्वेस्टर के बिहाफ पे। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्कीम है जिन लोगों के पास टाइम नहीं है मार्केट रिसर्च करने के लिए, मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए। दूसरा बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन होता है, बहुत सारे लोगों से जो पैसे इकट्ठी किए जाता है वो अलग अलग स्कीम में लगाया जाता है, जैसे अलग अलग एसेट्स में लगाया जाता है, अलग अलग सेक्टर्स में लगाया जाता है। तो इस तरीके से जो रिस्क को मैनेज कर पाते हैं। तीसरा बेनिफिट है अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। आप अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 500 मंथली से स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी के द्वारा। चौथा बेनिफिट है लिक्विडिटी। आप अपने यूनिट्स को, अपना जो इन्वेस्टमेंट है, कभी भी सेल कर सकते हैं, कभी भी परचेज कर सकते हैं। कभी भी अगर आपके पास पैसा आता है तो आप यूनिट्स परचेज कर सकते हैं, और कभी भी अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप यूनिट सेल करके अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, और विद इन फ्यू डेज के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाता है। ये बहुत ही कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही कन्वीनियंस है। आपको कोई मार्केट रिसर्च नहीं करना, कोई मार्केट को ट्रैक नहीं करना, कुछ भी देखना नहीं है। आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, या लमसम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मार्केट देख सकते हैं। अगर मार्केट नीचे है तो आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, अगर ऊपर है तो थोड़ा सा कम, मतलब वही यूनिट आपको थोड़ा से महंगे पड़ते हैं। तो बहुत ही हैसल फ्री है, आप बहुत ईजिली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। छठा बेनिफिट है वैरायटी ऑफ स्कीम। इसके अंदर बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हाइब्रिड प्लान होते हैं, डेब्ट प्लान होते हैं, हाईली रिस्की प्लान होते हैं। जैसे मान लीजिए जो स्मॉल कैप फंड होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, जो लार्ज कैप के स्कीम होते हैं उसमें थोड़ा सा कम मतलब रिस्की होता है। ऐसी बहुत तरह के स्कीम्स होते हैं। टैक्स बेनिफिट्स मिल जाता है, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि ELSS प्लान होता है म्यूचुअल फंड में, एक स्कीम होती है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर इसमें, इस प्लान में, इस म्यूचुअल फंड में, स्कीम में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। अब हम म्यूचुअल फंड्स के ड्रॉबैक्स के बारे में जान लेते हैं कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या नुकसान है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले नुकसान है एक्सपेंस रेशो। आपको एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उसके एक्सपर्ट होते हैं, उसके मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर, जो आपके पैसे आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, तो उनकी फ़ीस होती है, उस फीस को बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। तो आपको एक्सपेंस रेशो पे करना होता है। दूसरा होता है लैक ऑफ कंट्रोल। आपका ना कंट्रोल नहीं होता स्टॉक्स पे कि कौन सा स्टॉक्स परचेज करना है, कौन सा सेल करना है, कब किस में कौन सा डिसीजन लेना है, वो डिसीजन आप नहीं ले सकते। आपके बिहाफ पे जो फंड मैनेजर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। पोटेंशियल फॉर अंडर परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि इसमें थोड़ा सा ये भी रिस्क होता है कि आप डिसीजन ले नहीं रहे। जो फंड मैनेजर होते हैं उनका पूरा एम होता है कि आपको एक अच्छा बेनिफिट दिला सके, आपको अच्छा रिटर्न्स दिला सके आपके इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन ये गारंटी नहीं है क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, कब रिसेशन आ जाए कुछ नहीं पता। तो इसमें एक रिस्क होता है ये कि आप अपनी मर्जी से आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि कब पैसा डालना है, कब निकालना है। नो डायरेक्ट ओनरशिप और वोटिंग राइट्स। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो शेयर्स परचेज करे जाते हैं उस पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, डायरेक्ट ओनरशिप नहीं होता उस कंपनी में। साथ ही साथ आपको कोई राइट्स नहीं मिलता। मतलब ये है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, अगर आपके पास एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से ज़्यादा शेयर्स है आपके पास तो आपको वोटिंग राइट्स मिलता है, आपको ओनरशिप रहता है, तो आपके पास एक कंट्रोल रहता है। पर अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो ये राइट्स नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक्स जो होता है वो डीमेट अकाउंट के थ्रू आप खुद अपने आप से परचेज कर सकते हैं, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, खुद ही आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जब भी मार्केट ओपन रहता है, मार्केट ओपन के दौरान सेल परचेज कर सकते हैं। तो इसके क्या बेनिफिट्स है, सबसे पहले बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे इसके ड्रॉबैक्स के बारे में कि इसके क्या नुकसान हैं। पहला बेनिफिट ये है
कि अगर स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब हायर रिटर्न्स का पोटेंशियल होता है, हायर रिटर्न्स मिलने का चांस होता है। अगर आपको कोई मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट मिल गया, मतलब कोई ऐसा कंपनी मिल गया, कोई ऐसा शेयर मिल गया जो मल्टी बैगर बनने वाला है, मतलब अभी तो स्मॉल कंपनी है, जैसे मान लीजिए स्मॉल कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए मल्टी बैगर बन गया, बहुत बड़ा कंपनी बन गया, तो उससे आपको डायरेक्ट फ़ायदा होगा, उससे पूरा फ़ायदा आपको होने वाला है। तो दूसरा होता है फुल कंट्रोल, आपके अपने इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल होता है। आप जब चाहें जब सेल कर सकते हैं, जब चाहे जब परचेज कर सकते हैं, कौन से शेयर्स को लेना है, कौन से शेयर्स को बेचना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, इस पे आपका पूरा कंट्रोल रहता है। आप अपनी मर्जी से अपना डिसीजन ले सकते हैं स्टॉक मार्केट में अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। लोअर कॉस्ट होता है इसमें, देखिए अगर आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो एक्सपेंस रेशो नहीं देना पड़ता है। जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है। मतलब ये है कि जो फंड मैनेजर होते हैं, जो आपके फंड को मैनेज करते हैं, जो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं कि कौन सा स्टॉक्स खरीदना है, कितना खरीदना है, और मार्केट रिसर्च करते रहते हैं, मार्केट के ट्रेंड को देखते रहते हैं, तो उनकी जो फीस होती है वो फीस आप म्यूचुअल फंड में पे करते हैं। लेकिन अगर ये सारा काम आप कर रहे हैं तो आपको नहीं पे करना होता। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें एक और बेनिफिट होता है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सा शेयर्स खरीदा आपने, कितनी क्वांटिटी खरीदा है, किस कंपनी का खरीदा है, क्या उसका मतलब उस कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उस स्टॉक से रिलेटेड क्या मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है उसकी पूरी जानकारी आपके पास ट्रांसपेरेंटली होती है। मतलब आप जान रहे होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में कि क्या चल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है या फिर जो भी शेयर्स खरीद रखें, जो बास्केट है, आपको पता होता है अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में। वोटिंग राइट्स एंड डिविडेंड्स, अगर स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वोटिंग राइट्स मिलता है। मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए एक कंपनी का आप एक कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं तो उस कंपनी में जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगा, एजीएम होगा, तो उस मीटिंग में आपके जितने शेयर्स हैं उस शेयर्स के अकॉर्डिंग आपको वोटिंग राइट्स मिलता है। साथ ही साथ आपको डिविडेंड्स मिलता है। मतलब उस एजीएम में अगर डिविडेंड अनाउंस होता है, मतलब कंपनी जब भी डिविडेंड अनाउंस करती है, डिविडेंड देती है, तो आपको डिविडेंड का फ़ायदा होता है, आपको डिविडेंड आपके अपने बैंक अकाउंट में मिलता है। मतलब डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये भी फ़ायदा होता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, ट्रेंड के बारे में पढ़ते हैं, तो हर चीज़ एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मतलब आप खुद ही अपने आप से सीखते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो उसमें इजाफा होता है, वो बढ़ता है। तो आइए अब जान लेते हैं स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या नुकसान हैं। सबसे पहला है हायर रिस्क। अगर आपने गलत कंपनी का शेयर्स परचेज कर लिया तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट मिलने के बजाय आपको नुकसान हो जाए। जैसे मान लीजिए वो 50% या 40%, 30% नीचे आ जाए, उस कंपनी पे कोई लोन चल रहा हो या फिर उस कंपनी का कोई डील होने वाली थी जो नहीं हुआ, यानी कोई भी उतार चढ़ाव या कोई भी रिसेशन आता है, कुछ भी बात होती है, या फिर कंपनी का कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा। इसमें रिसर्च और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में परचेज करते हैं शेयर्स तो इसके लिए आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि कौन कौन से शेयर्स हैं, उसके बारे में डीप स्टडी करनी पड़ती है, एनालाइज करना पड़ता है, डेली न्यूज़पेपर या फिर डेली न्यूज़ देखना पड़ता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जानकारी रखनी पड़ती है, तभी आप इसमें सही डिसीजन ले पाएंगे। टाइम कमिटमेंट, इसमें टाइम लगता है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में शेयर्स परचेज करना चाहते हैं तो इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको मार्केट में बैठना पड़ेगा, आपको मार्केट में देखना पड़ेगा, सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब आपको शेयर्स परचेज करना है। साथ ही साथ आपको रिसर्च करने में भी टाइम देना पड़ेगा मार्केट के बारे में, और जो अलग अलग जैसे वीडियोज़ हैं या फिर वीडियोज़ हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये भी पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट शेयर्स खरीदते हैं मार्केट से। तो लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट से शेयर खरीदना चाहते हैं तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सपोज़ कीजिए आपके पास लिमिटेड फंड है और कोई ऐसे शेयर्स हैं जो बहुत ही महंगे हैं। सपोज़ कीजिए कोई ऐसा शेयर्स है जो 20,000 का है, 50,000 का है, और आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या 50,000 का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो आप एक ही उस कंपनी का शेयर खरीदेंगे, उतने में ही आपका पैसा खत्म हो जाएगा। तो आप अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते। इसमें एक और दिक्कत आती है इमोशनल इन्वेस्टिंग का। इमोशनल इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि
क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मार्केट में मान लीजिए अफवाह फैल गई, मार्केट डाउन जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, मतलब रिसेशन आने वाला है, तो इस इमोशनल की वजह से ये जो इमोशनल जो न्यूज़ होती है, ऐसी न्यूज़ हो सकता है आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़े और जिसकी वजह से आप ऐसा डिसीजन ले लें कि अपने शेयर्स को सेल कर दें। तो जो शेयर्स आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाले थे उसको सेल कर दें। और कभी ऐसा न्यूज़ मिल गया कि आप मार्केट ऊपर जाने वाली है, बढ़ने वाले, कोई ऐसे शेयर्स के बारे में आपको नॉलेज मिल गया, जो शेयर्स आपको पता चला कि ऊपर जाने वाले हैं और आपने बहुत सारा परचेज कर लिया उसके बारे में और वो ऊपर नहीं गया, तो ये लॉस होने का चांस है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, उसका क्या नुकसान है, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान है, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर है। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास नॉलेज है, मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, अगर देख सकते हैं, अगर आपको स्टॉक मार्केट या रिसर्च करने का तरीका पता है, अगर आप बैलेंस शीट पढ़ना आता है, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, जो सर्टिफाइड एडवाइज़र होते हैं उनसे सलाह लेके आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। बाकी अगर वीडियो में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं या फिर कुछ भी नहीं समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आंसर रिप्लाई करके दे दूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।